क्या हाल चाल है, कैसे है? ठीक है। मेरा सर जो है ना बाल बज गए, मैंने अभी बिजली और शीशे वीशे सब कुछ मेरे सर के ऊपर आ जाता। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, वो भी शायद मौसम की वजह से। कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आपका गला आज। गरगरे कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? पहले जैसी। ये औरत आज मेरे लिए इतनी कोई उबली हुई क्यों बैठी हुई है? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और आपके पसंदीदा शो में मैं भी और नौरीन भी और हमारे आज के गेस्ट सब लोग मौजूद हैं। आगा जी भी तैयारी के साथ आए हुए हैं और कशर खान नहीं मिल रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो ब्लैक में। ब्लैक सूट्स यू। थैंक यू सो मच। बस ये मेरे लिए बना हुआ ये कलर, ये लोग भी पहन लेते हैं। नहीं, वैसे भी ब्लैक जो है ना, वो अगर आपको कहीं जाना हो और आपको चूज करना हो अपने वार्डरोब में से, Black is the और best समझ option. नहीं आ रही हो तो बस ब्लैक पहन के चले जाओ। चूज करना हो अपने वार्डरोब में से तो ब्लैक चूज कर लो। ये आपके साथ दुश्मनी क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि इसको जेलस है अच्छा, मेरे वार्डरोब तारीफ से। नहीं की आपने। हेलो। ओह हेलो। आप तुमने जो वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं उससे, पराए कपड़े नहीं पहने हुए। हेलो अगेन, हेलो अगेन हेलो। आपके साथ बात करेंगे, पहले आए आपके सेगमेंट के टाइटल पे जाते हैं। अच्छा खा आ गए हम, और अभी मैं जाऊंगी किचन में। हूँ तो नज़दीक, लेकिन अंदर जाऊंगी, पूछूंगी नौरीन से। पता नहीं आज कुछ बनाने जा रही है क्या, मुझे समझ नहीं पड़ रही। क्या बना रही हूँ नौरीन? मैं आज कड़ी बना रही हूँ। कड़ी पकौड़ा? यस। ओह, मज़ा आने वाला है। क्योंकि क्यों? क्यों? मतलब मेरा फेवरेट है कड़ी तो पकौड़ा। इसमें ऐसे रिस्पॉन्स क्यों दी? चलो जी। क्योंकि मैं लंच नहीं करता, लेकिन आज ये मजबूर कर रही हैं कड़ी पकौड़ा बना के मुझे। लंच नहीं करते तो डिनर है ना। तो डिनर तो वो यही कह रहे हैं तो कि मैं डिनर 12 बजे रात को करता हूँ ना। इतना लेट? जी जी जी। तभी तो फिर टिड्डा निकल आ जाते हैं। हाँ, मैं भी कह रही हूँ ना, मतलब हो जाते। नहीं, ही इज क्वाइट फिट। लेकिन ये कि लंच ना करना और उसके बाद डायरेक्ट डिनर करना, और वो भी एक आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसमें डिनर जब आप करते हैं तो आप फिट फाट रहते हैं। ओफ, फिट फाट रहते। तुम आज बड़ी प्यारी लग रही हो। ये कलरफुल दुपट्टा, ये पिंक, इट्स शॉकिंग पिंक और लाइट पिंक। इट्स शॉकिंग पिंक। शॉकिग पिंक। लोगों को शॉक करना होता है। असल में मीना, जरा आप सामने आए, इनके बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जरा। क्यों? आए ना। अब ये कुकिंग के टेबल को देखें जरा। ओह वाह, व्हाट अ मैचिंग। ये इन्होंने क्या बहुत इसने- ख्याल रखा है कि मैचिंग हो जाए किचन के साथ। कंट्रास्ट नहीं, ये मैचिंग। और ये मुझे सिर्फ दुपट्टा अच्छा लग रहा है इनका। क्यों? बस वही है। क्यों? वो देखो ना, आजकल जितने भी सिंपल सूट्स चलते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे प्रिंटेड कलरफुल दुपट्टे ज्यादा चल ये रहे होते टूटी हैं। फ्रूटी दुपट्टा है। ये इनका शो चल रहा है ना, उसी से ये मुतासिर हो के आपको इस तरह कह रहे हैं। इनका खैबर पे एक शो चल रहा है टूटी फ्रूटी, तो ये उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं बहन। चलो। तो तुम लगी रहो, क्योंकि मेरे मेहमान भी आए हुए और मैं उनकी भी तारुफ करती जाऊं। आज तो बच्चे आए हुए आज टैलेंटेड स्टूडेंट आए हुए, और इतने टैलेंटेड स्टूडेंट आए हुए कि माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन आए हम सबसे पहले जाते हैं आज के मेहमान के टाइटल के ऊपर, फिर इनके इंट्रोडक्शन। जी, तो आज के मेहमान हैं हमारे साथ। ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई कज़न है। आज कोई वो कहते हैं ना, हम सीरीज़ चल रहे थे, हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो आज ये स्टूडेंट है और माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। अगर मैं अयान जहांगीर की बात करूं तो ये रेहान जहांगीर की बात करूं तो ये माशाल्लाह स्पोर्ट्स राइटर भी है, ठीक है, फुटबॉल के लिए लिखते हैं, साथ ही साथ जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, साथ ही साथ माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड, जो कहते हैं ना माँ बाप का नाम रोशन करने वाला बच्चा है। तो इनको हम वेलकम करते हैं, और इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, इनसे पूछेंगे। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। लगता नहीं आप इतना कुछ कर रहे होंगे। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, तो वो बच्चे लगते नहीं है कि इतने एक्टिव होते होंगे ना, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ पढ़ाकू बच्चे होते हैं और उनको कुछ सोचता नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत कुछ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे लड़की के ऊपर आ जाए, अरीशा खान के ऊपर अगर हम आ जाए, तो माशाल्लाह ये भी किसी से कम नहीं है। ब्यूटी में भी, हाइट में भी, स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी माशाल्लाह। ये माँ बाप की वो टैलेंटेड बेटी है, जिस पे इंशाल्लाह आज भी और कल भी और आने वाले दिनों में भी माँ बाप सिर्फ एक, वाह क्या बेटी दी अल्लाह ने। क्या बात। अरीशा, अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। क्या हाल चाल है? किधर है वो आपका टेक्वांडो कराटे वाला येलो बेल्ट किधर है? वो तो मैं घर पे भूल गई। इतने बड़े अचीवमेंट आप घर भूल आई हो? मेडल्स वगैरह टाइक्वांडो, लेकिन बस आपको पता है तो आई नो लिमिट्स। लेकिन हमारे व्यूअर्स भी देखते तो अच्छा लगता तो व्यूअर्स के साथ अभी हम पिक्चर्स हम शेयर शेयर करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। पिक्चर्स शेयर करें तो लेडीज फर्स्ट। आप माइंड नहीं करोगे क्योंकि इधर 1 2 3 4 मेजॉरिटी। तो आपकी बारी बाद में आएगी, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अरीशा के पास। अरीशा, सबसे पहले ये बताओ कि कितना कुछ इस कितने साल की हो? 15 करंटली। 15 करंटली, ओके। कौन सी डेट को थी बर्थडे? 29 दिसंबर अभी आएगी। ओके, I'll सो turn 16। ओके, तो फिर हम आपको एडवांस में कह देंगे हैप्पी बर्थडे टू Thank यू, you, thank you so क्योंकि much। कुछ ही दिनों बाद है। कुछ ही दिनों बाद। अच्छा जी, तो ये बताओ कि क्या है प्लान्स, क्या है, क्या आगे करना क्या है? प्लान्स तो बहुत है, अब देखते हैं कि अल्लाह ने कहाँ पे लिखा हुआ है। खुद अभी क्या है, तक- ख्वाहिश क्या है? You want to अब be- अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो मेरे माँ बाप तो बहुत गुस्सा होंगे। हम नहीं दिखाएंगे, बस नहीं दिखाएंगे। ये शो नहीं दिखाएंगे मुझे एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत शौक है, वाह। नासा, स्पेस बहुत शौक है। तो क्यों माँ बाप क्यों नहीं करेंगे? तो एक बेटी है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? एक हो? एक। ओ, फिर 3 भाई है। 3 भाई। तो आप बड़ी हो, छोटी हो, 2 मिड बड़े वाली? एक छोटा है मुझसे। अच्छा, पर तुम आपकी ज्यादा माननी चाहिए। मानते हैं लेकिन कहते हैं कि बस डॉक्टर बन जाओ अच्छा है। आपको है थोड़ा बहुत शौक? थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा नहीं, या तो फुल 100% होना चाहिए ना। एस्ट्रोफिजिक्स में काफी अरीशा शौक है। बहुत लाडली है। लग बहुत रहे लाडली। लग रहे और एक जो मैं सबसे ज्यादा, अरीशा तो है ही बहुत प्यारी, लेकिन मुझे कर्ल्स हेयर अच्छे लगते हैं और मैं मुसलसल इसके बालों को देख देख के, अरे मेरी नहीं है, मेरी क्यों नहीं है, मैं तो जला के मैंने ये सत्यानाश। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हेयर कर्ल्स होते हैं ना, हेयर इस तरह के, उनके दिल से कोई पूछे। अच्छा, आपको पसंद है अपने हेयर? इतने बुरे लगते थे, इतने बुरे लगते थे, लेकिन अब जब सब ना लोग कहते शुक्री। हैं, हाँ, फिर मुझे वो फील होने लगा ना कि इतने बाल दिए अल्लाह ने तो बस अब अच्छे लगते हैं। और अब बहुत प्यारे, आप उसमें लग अच्छी रही हो। कुछ लोगों की फेस के अकॉर्डिंग अल्लाह मियां ने उसको सब कुछ बेहतर दिया होता है। अच्छा, ये बताओ कि अब पढ़ाई अपनी जगह, कितना कुछ अचीव किया? It's never enough. For like a human, it's never enough. Never So enough. I started with being very crazy about sports. ओके, तो कराटे वगैरह करती थी, हमारे एक टीचर करती थी। व्हाई? द रीजन इज अब स्टडीज पे ज़्यादा फोकस आने लगा है एंड आई स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेजेस एज वेल। ओके, माशाल्लाह। कितने लैंग्वेजेस? ऑलमोस्ट कितने? 5 5। या इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, पश्तो, चाइनीज एंड जर्मन। चाइनीज एंड जर्मनी आती है? यस। अच्छा, अगर हम चाइनीज में पूछे कि नोरीन तुम क्या बना रही हो, तो क्या? नहीं इतनी नहीं आती। कम आई कैन से फॉर एग्जांपल आई कैन बी लाइक शेशे नीका वो ची खोई, व्हाट इज दिस? लाइक इट्स अ लकत ग्रेट। सखरे, ऐसे पूछा इसने? ये था? यानी आप क्या खा रहे हो? नहीं, लेट हर एक्सप्लेन ना। शेशे नीका वो ची खोई, दैट मींस इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर टुडे। ओह, सेम हियर। वही अभी बात आप हो खाने गई पे ना। चले गए थे। वही बात हो गई ठीक जब बोल रहे हैं, वो भी ठीक बोल रहे हैं। वो खाने का जिक्र पे शी खुरे। अच्छा, ओके। एंड जर्मन? जर्मन तो मैंने करंटली जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट दिया था, तो आई टॉप्ड इट ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने का, सीखने का क्रेज़ है? आई हैव टू से कि ये स्कूल से आया है, क्योंकि हमारा स्कूल रूट्स मीडियम स्कूल I know. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करता है। तो पहले चाइनीज़ लैंग्वेज थी, उसमें भी आई वाज वेरी एक्टिव लर्नर। अब जर्मन लैंग्वेज तो फिर फुली फंडेड ट्रिप मुझे मिला था Okay. गोएथे इंस्टीट्यूट से माशाल्लाह। फॉर 3 वीक्स टू जर्मनी एंड आई हैड फन। गुड, माशाल्लाह। अच्छा जर्मन में भी पूछोगी ना ये तो बात। वो ये मैं पूछ रही हूँ कि जर्मन में अगर हम चलो आपसे सेंटेंस कह दो कि आपको यहाँ आके अच्छा लगा ये वो, तो आप जर्मन में कैसा कहोगी? थैंक्स एंड Es ist eine große Ehre, hier zu sein. ये इसने क्या बोला? भला कि मुझे कक समझ पड़ी है। दोबारा बोले जरा। दोबारा बोले। वो अब वो सीखना चाह रहे हैं। Es ist eine große Ehre, hier zu sein. विजिटर गुस्सा है हमारा। देने दी वेले रोरा, देने ना दी गुस्सा को वेले। बिल्कुल नहीं, हम खुशहाल हैं हम। माशाल्लाह, गलत खबर इससे लगे रोरा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है कोई भी लैंग्वेज सीखना। हम तो बस इंग्लिश बोल लेते हैं, हम कहते हैं हमने बड़ा तीर मार दिया कि इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्ला जगह जा रहे हैं, फ्ला कंट्री जा रहे हैं, तो चलो इंग्लिश हमें बचा देगा। लेकिन वाकई हर एक कंट्री की अपनी ज़ुबान होती है और उसको यहाँ पाकिस्तान में बैठकर सीखना और उस पर टॉप करना और उसमें माशाल्लाह ये बड़ी बात है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं हमारे गुलूश प्यारा सा बच्चा है। मैं बच्चा तो नहीं कहूँगी, माशाल्लाह बड़ा बच्चा है, फिर मुझे फिर लोग कहेंगे मीना ज़्यादा उम्र की है। अरे तोबा तोबा। सबसे पहले आप ये बताओ, आप कितने भाई बहन हो?
मेरा सिर्फ एक ही भाई है एंड बहन कोई Sister? नहीं है। नहीं, सर हम तो सिर्फ 2 भाई हैं। सिर्फ 2 भाई। और हो कहाँ की बेसिकली? हम लोग आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। आज़ाद कश्मीरी। तो कभी कभी बहन की कमी महसूस होती है कि काश मेरी कोई बहन होती? बस एक भाई सही है, काफ़ी है। ये हालात हैं। शरीकवाल न मनी। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि एक और बहन होती है ना, बहन की कमी बहन को होती है, भाइयों को नहीं होती। भाई बड़े नाशुक्रे टाइप होते हैं ना, उसकी बहन होती तब उसे पता लगता। तब आपको पता चलता। अच्छा, तो ये बताओ कि अब माशाल्लाह आप जो है तो राइटर भी हो, ठीक है, साथ ही साथ जर्नलिज्म भी कर रहे हो, तो बाय फोर्स बाय चॉइस? बाय चॉइस। बाय चॉइस, ओके, इट्स योर ओन चॉइस। मेरी अपनी चॉइस है। इवन इस हद तक कि मैं जब पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था तो मैंने अपनी फैमिली को पब्लिश होने के बाद मैंने दिखाया था कि ये आर्टिकल है, मैंने कहा ज़रा उसके ऊपर नाम देखना, एंड वो मेरा नाम था। तो मतलब मैंने अपनी फैमिली से मतलब कि उन्होंने कभी मुझे ये रोका नहीं है। वो हमेशा कहते हैं जब तक आपकी पढ़ाई सही हो तो बस आपने जो भी करना है, आप राइटिंग जर्नलिज्म करते हो करो। बाकी फुटबॉल का मुझे बचपन से शौक है। मतलब तो जब से मैं फुटबॉल के लिए 3-4 सारा- सालों का हूँ तब से मुझे शौक है, तो बस इसी वजह से मैंने फिर इस चीज़ को परस्यू किया है। ओके, तो अब अच्छा, वही क्वेश्चन मीना से पूछूंगा मैं कि आपके ख्याल में गोट कौन है इस वक्त? मेसी, मेसी। 100% मेसी। तो जब उतना उसको शौक है तो डेफिनेटली वो मेसी का ही नाम लेगा, किसी और का तो लेकिन ले मीना, नहीं सकता। मेरे बेटे के वो सामने सबकी फेवरेट है। मेरे बेटे के सामने अगर इन्होंने कह दिया ना तो वो रोनाल्डो पे मरता है। अच्छा, वो भाई कहते भी सारे रोनाल्डो फैन है। अच्छा, कोई मेसी का नाम आजकल तो ले। मैं अभी जो वो ईरान गए हुए थे, लोग पागल हो गए थे वहाँ पे। यार मैं कह रही हूँ काश पाकिस्तान भी आ जाए तो मजा आ जाए। मतलब मैं इतने कोई शौकीन आपके नहीं लिए हूँ। गोट कौन है? आपके लिए कौन है गोट? मैं इसी मेसी, मेसी चलो अच्छा है। इसीलिए तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की है कि काश पाकिस्तान में भी आ जाए। मुझे इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन उसकी वो पर्सनैलिटी मुझे उसकी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है बंदे को। अच्छा जी, अब हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे जी। ब्रेक ली व्यूअर्स, हम वापस आते हैं। खुशामदीद जी। और आज के प्यारे 2 खूबसूरत मेहमान, माशाल्लाह 2 टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जी। और अरीशा को तो मैं कह रही हूँ प्लीज़ हमें ज्वाइन करो कि हमें चाहिए। तो अरीशा भी कहती है कि यस, शी सेड आई एम रेडी। आई एम रेडी। यस, तो चाहे उर्दू हो पश्तो, हम दोनों में आपको यूटिलाइज करेंगे। पुख्तो बखवी, व्हाई नॉट इन उर्दू? पख्तो से रेमेडी बस मीना दे मीना दा दे तो वही असली पुख्तना दे तो वही लपटे हम सर अल्लाह खैर। ननम जिरातलम नो मूर्त में वेल बस पख्तो के शो है खुन बेकड़े हो। अच्छा, वो शायद तुम्हें वो जुबान भी पश्तो है, घर में बोली भी जाती है पश्तो, तो शायद हाँ इसीलिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम उर्दू में है। हाय हाँ, जल उर्दू में कुकड़ी, बात करेंगे। हाय अल्लाह, जल कुकड़ी। अच्छा रियान, आप बताओ। अच्छा, वो उसी बात पे हम वापस आ जाते हैं, टू बी कंटिन्यू वहाँ से कर लेते हैं कि चलो सब कुछ अपने जगह। हाँ अभी ठीक है, जर्नलिज्म एंड राइटिंग, ओके, ये दोनों का कनेक्शन है। अभी मैं पूछने वाली थी इस साइड पे क्यों आ गए, किस तरह शौक हुआ लिखने का? बस बचपन से फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा शौक था, प्लस थोड़ा राइटिंग का, मतलब राइटिंग मेरी अच्छी है, मतलब अपनी तारीफ नहीं किसने कहा करनी कि चाहिए। अच्छी है? अच्छा जी, तो इवन मेरी किसने कहा अच्छी है वो तो बता दो। खुद ही अपना आप कह रहे कहते अपने मुंह मियां मिट्टू। अच्छा, वैसे मेरी वालदा इंग्लिश टीचर भी रह चुकी फिर हैं, तो ठीक है, फिर तो फिर होगी। से फिर से ये तो इस वजह से राइटिंग भी अच्छी थी और फुटबॉल का मतलब फर्स्ट टाइम आपने फुटबॉल के लिए लिखा और क्या क्या था, किस बेस क्या लिखा था? मैंने पहली दफ़ा जब लिखा था, मैं उस टाइम 14 सालों का था, 2020 जनवरी 15 या जनवरी 16 की बात है। एंड एक स्पेनिश न्यूज़पेपर है, एल आर्ट डफ है उसका नाम, ओके, एंड उनके लिए मैंने लिखा था। एंड बेसिकली एक ब्लॉग पीस था, इट वाज अबाउट कि लुइस सुआरेज हमारा स्ट्राइकर होता था, उसकी रिप्लेसमेंट्स का था। तो उन्होंने मेरे से, क्योंकि आपको टॉस दे दिया, उन्होंने और मुझे ये टॉस वो दे जो दिया। आपने माँ बाप से दिखाया, अपने माँ बाप को पता है कि ये देखो आपका बेटर राइटर भी है। यस, ये वही पीस है। अच्छा, ये वो है ना, कितने इसने माँ बाप के ऊपर रोब जमाया कि देखो मैं भी किसी से कम नहीं, 14 साल की उम्र में ये कर सकता मीना, हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं कि इनके मोर देन 60,000 फॉलोवर्स है इंस्टा पे, हाँ। माशाल्लाह, इतने कोई एक्टिव है। अब आई थिंक सेम है, मेरी भी ऑलमोस्ट यही है, मेरे कुछ ज़्यादा है। मेरे अभी मतलब 6-9 समथिंग, मेरे भी उस पे क्रॉस हो जाएगा। मैं ये कहाँ की कंपैरिजन हुई? आप तो होस्ट है, वो तो राइटर है। तो बच्चे वो देखो, वो आजकल का बच्चा है ना, ये सब सोशल मीडिया का बच्चा। असल में तो दोनों पब्लिक फिगर्स हैं ना। एग्जैक्टली ये कंपैरिजन है। अच्छा जी, तो खुद फुटबॉल काम खेलते भी हो? मुख्तलिफ है बहुत।
बस खेलता कि हूँ just लेकिन देखने के हद तक शौक है? देखने के हद तक शौक है, खेलते बस वैसे ही दोस्तों वगैरह में खेल लेते हैं कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा, लेकिन मुझे ज़्यादा देखने का शौक है। और खेला भी करो उल्टा बच्चे। सिस्टम, उल्टा सिस्टम। मेरा उल्टा है। तुम्हारा बिल्कुल ही उसको उल्टा चल रहा है। अच्छा जी, तो आपको शौक है फुटबॉल देखने का, खेलने का नहीं? मतलब इस हद तक शौक है कि मेरी जो टीम है बार्सिलोना, उनका तकरीबन 3.5 सालों में मैंने एक मैच भी नहीं छोड़ा। रात के 1 बजे मैच होता है यूजुअली, सुबह स्कूल होता है 7 बजे, एंड सुबह 3 बजे तक मैं मैच देखता रहता हूँ। और जब एग्जाम्स चल रहे होते तब? बस एग्जाम All चल boys रहे are थे तो 2-3 घंटा बंदा निकाल लेता है। 2-3 घंटे में गुजारा हो जाता है नींद हो में। जाता है। पढ़ाई का तो माँ बाप ये कहते हैं ओके ठीक है बस कर लो। अच्छा ये बताओ, आप आज़ाद कश्मीर के हो, ठीक है, तो आप यहाँ पेशावर में पले बड़े हो कि नहीं? यहाँ से आज़ाद कश्मीर से डायरेक्ट इधर आए हो कि नहीं दूसरी सिटी में नहीं, रहते हम थे? मैंने पूरा बचपन इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजारा है। ओके, कैपिटल का बच्चा है। अच्छा ओके, और अब यहाँ कितना अरसा हुआ है पेशावर में? 2 साल हो गए। कैसा लगा पेशावर? पेशावर कैसा लगा? काफी अच्छा है। ये काफी अच्छी है, मैं इसलिए बड़ा लंबा पॉज ले लिया। इतनी नहीं, बहुत ठंडी अच्छा। आप भरी है कि चूल्हे तक आ गई। देखो वो कराची से आई है इधर, ठीक है, लेकिन वो शादी करके आई है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा तो आप ये बताओ कि यहाँ यार दोस्त बने पेशावर, वैसे बताओ खाने पीने आपको कैसे लगे पेशावर? खाना पीना तो मुझे बड़ा पसंद है, एंड यार दोस्त भी काफी, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, दैट्स ट्रू। तो काफी हमारी बात होगी ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने पीने में क्या सीन है? मुझे बारबेक्यू टिक्के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। हाँ पाए जाते हैं। अच्छा ये अभी जो बन रहे कड़ी पकौड़ा, आई थिंक ये कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते काफ़ी हैं। शौक से मेरी वालदा की फेवरेट डिश है। और आपकी? मुझे पसंद है, खा लेता हूँ। ये कुछ कुछ बातों को एडिट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल में राइटर है ना तो बहुत एडिटिंग मार रहे हैं। बहुत ज्यादा एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा जब हम आ जाते हैं आपके ऊपर आ जाते हैं, अरीशा के ऊपर आ जाते। अरीशा नाम किसने रखा है? बताया मम्मा ने? मेरी खाला ने रखा है। खाला ने रखा है। और मम्मा को भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। तो फिर कैसे? ये क्या बात हुई? क्या अजीब इत्तेफाक है ना इसको पसंद। हाँ स्टैंड बाय। क्यों खैर हो गए? ऐसे ही मैं क्या कुछ, मैंने कहा भाई मेरी आवाज कोई सुनी नहीं मैं रहा। क्या जलजला आने वाला है, अटैक होने वाला है। स्टैंड बाय, मिड ऑफ द शो कह रहे स्टैंड बाय। हैरान कर दिए मुझे। अच्छा मुझे अभी पता चला है कि अरीशा हमारी फैमिली मेंबर हैं। यस मतलब यहाँ पे आके मुझे पता चला है। कशर इसलिए खान मुझे आपके लिए शर्म का मकाम है, आपको पता ही नहीं था आपके जानने वाले में से। क्या मतलब शर्म का मकाम है? मतलब आपको अरीशा ने बताया कि मैं आपके जानने वाली हूँ, आपके रिलेटिव्स हूँ। यह तो इंसान है, मैं आता जाता नहीं हूँ कहीं, मसला ही है। जकी मसरूफ बहुत रहते हैं ना अपने कशर काम खान कशर खान मसरूफ बहुत रहते हैं अपने कामों में। अच्छा ठीक है, अरीशा के पास आ जाते हैं। अरीशा का नाम इसको पसंद नहीं है बट शी एक्सेप्ट हो कि बस अब चलो तो ओन करती हूँ ना, अब तो है मेरा नाम। ओन करती हूँ। अब ओन कोई निक नेम है? नहीं, कोई होगा घर पे, भाइयों ने रखा होगा। ये एक चिढ़ के रखते हैं, नहीं भाई नहीं बहन नहीं, रखते हैं। वो बहुत ज्यादा टीवी पे बताने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब लेते थे। हाँ, तो मेरा भाई मुझे कहता था गिन्न बडोडा। गिन्ने बटोड़ा। ओ इसका क्या मतलब हुआ? पठानों की मतलब नहीं है इसका कोई, बस ये वैसे ही। भाई का नाम, भाई के प्यार का नाम। हाँ, ये भाई के अक्सर प्यार होता है। मेरा भाई मुझे जब, अब तो नहीं कहता लेकिन जब हम वही छोटे वाले सीन तो वो मुझे कहते हैं लाशोड़े। लाशोड़े। अब ये क्या मतलब हुआ? लाशोड़ा इज काइंड ऑफ फ्रूट, एक छोटी सी एक जेली टाइप एक फ्रूट होता है। अच्छा। तो उसको वो ऐसे गोल होता है, तो वो उसका एक रीजन तक मुझे पुकारता था। मुझे कहते हैं लाशोड़े पोज है, मतलब तुम्हारी नाक लाशोड़ा की तरह। मतलब मुझे भी सब कहते हैं पोज रही चपड़ी तरह। एग्जैक्टली। तो ये भाई बहन रख दे, शुक्र करो तुम्हारी कोई बहन नहीं है। हाँ, वरना तुम भी इसे खूबसूरत नामों से पुकारे जाते। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, लड़कियों की बहुत सारे ख्वाहिशात होती है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, डॉक्टर, ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात आ जाए, खेल कूद की बात आ जाए, तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है सही ना? बात है। आपने जब वो कहते हैं ना कि एक पहला पड़ाव आपने क्रॉस किया, फिर माशाल्लाह फिर आप बेल्ट लेती रही, ठीक है, तब वो कमी महसूस नहीं करती कि इन्हें यार करना चाहिए, टू बी कंटिन्यू, मेरे स्पोर्ट्स को रुकना नहीं चाहिए? हमेशा से मुझे ऐसे ही फील होता कमी है रहती है कि हाँ बिल्कुल, हमेशा जब भी बहुत एनर्जी देती थी, मतलब वो दिन इट वुड मेक माय डे। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक बंदा घंटा 2 घंटा निकालता है, तो कराटे पहले करती थी,
फिर रिसेंटली मैंने बास्केटबॉल फिर अभी 2 साल पहले शुरू किया है। शुरू किया। हाँ, तो काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह पे किए हैं। गई हो? हाँ हाँ, टूर्नामेंट्स पे गई हूँ विद इन पेशावर। पोजीशंस लेती रही हो? हाँ, मेडल्स वगैरह मिले हैं बास्केटबॉल टूर्नामेंट। किस किस के साथ ज़्यादा तुमने मज़ा आया उनको मतलब बीट करते हुए, खेलते हुए? मतलब डेफिनेटली लोकली होंगे। लोकली, यस, लोकली थे। हमारा काफ़ी स्कूलों के साथ होता है। बीकन हाउस का, उनकी टीम बड़ी अच्छी है बीकन हाउस की। ये बड़ी बात है कि तुम हाँ। मुखालिफ टीम को भी कमज़ोर ना समझो। बीकन हाउस की टीम अच्छी है। सिटी स्कूल के साथ होता था, IUI के साथ होता था। तो तुम लोग की स्कूल कौन सी पोजीशन पे आती थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड थर्ड। सेकंड, थर्ड। एक बार हम फर्स्ट भी आए थे, लेकिन मोस्टली क्योंकि बीकन हाउस हैज अ बेटर टीम देन। एग्जैक्टली। या ये हमारे उधर के लेक्चरर भी रह चुके हैं ना। अच्छा। बीकन हाउस कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये एंटरटेनमेंट हर जगह होती है, ठीक है? स्टेज एक्टिविटीज़, ये शोज, स्टेज ड्रामा, ये वो आप लोग के वहाँ होता है? हिस्सा लेते हो आप लोग स्कूल में? हाँ, मैंने तो हमेशा से, मुझे बड़ा शौक रहा है थिएटर पब्लिक वगैरह ये स्पीकिंग चीज़ें का। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना मुझे गवर्नर हाउस लेके गए थे। इस्लामिया कॉलेज में वो इस्लामिया कॉलेज, रहे हैं। तो बैरिस्टर मसूद कौसर, उनके साथ मैं मिली थी, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस वगैरह किया था। स्कूल में भी एनुअल प्रोग्राम्स में, या अगर कोई स्पीकिंग वगैरह हो। एक्टिंग का शौक है ऋषा? एक्टिंग का नहीं है शौक, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का शौक है। अभी गवर्नमेंटल अभी इवेंट हमारा हुआ था वीकेंड्स को, ठीक। उसमें गवर्नमेंट के टीचर्स वगैरह आए थे, प्रैक्टिकम स्किल्स पर था, तो वो भी मैंने होस्ट किया था। बहुत ज़बरदस्त। तो पब्लिक होस्टिंग स्किल्स है आपके अंदर, शौक है, शौक है, और उसमें आप इंशाल्लाह इधर आओगे तो आप आगे जाते पॉलिश हो जाएंगे। जी। कौन में? टेक मान लो कि आपने इस कदर ट्रेनिंग ली है, ये कभी रियल लाइफ में काम आया? काम आएगा। आएगा, आए नहीं है, आएगा। Futuristic। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने जवान के ऊपर आ जाते हैं। ये बताओ आपने कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया? पब्लिक स्पीकिंग वगैरह मैंने काफ़ी स्पीच कॉम्पिटिशन जीते हैं। जो पाकिस्तान, जो PNC है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, उसमें मैं 7 सालों का था जब मैंने स्पीच दी थी, एंड मैं कंपटीशन भी जीता था। वाह, किस चीज़ पे दी थी स्पीच? ये जिनाड़े था। अच्छा, जना देता, ओके, जना के ऊपर था, ओके। एंड स्टिल अभी तक वो चीज़ें हैं? बस पब्लिक स्पीकिंग का काफ़ी मुझे शौक है। इवन जो जर्नलिज्म जो मैं फुटबॉल का करता हूँ, मेन चीज़ तो ये है, मुझे फुटबॉल के बारे में बात करने का शौक भी है, एंड बस एक वाइडर ऑडियंस पे कभी पहुंचाना। इस तरह के मतलब गेम खेलते हुए देखा, कभी कमेंट्री का शौक हुआ है कि यार मैं करूं, कमेंट्री भी करूं? शौक तो घर में बैठ के, सोफे पे बैठ के तो बहुत कमेंट्री की है। इस तरह कभी नहीं कि ग्राउंड में जाके इस तरह? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर मुझे होना कमेंट्री का चाहिए। थोड़ा है। क्योंकि डेफिनेटली वो देखो, उसके पास स्किल्स भी है, शौक भी है, राइटिंग भी और है, फिर आपके पास अल्फाज भी है, नॉलेज आपका भी फील- होगी उतनी ज्यादा। अच्छा, अरीशा खाने पकाने का शौक है? बेकिंग का शौक है। क्या अच्छा बना लेती हो? ब्राउनीज अच्छी बना लेती हूँ। वाओ, माय फेवरेट। ब्राउनीज अच्छी बनाती हूँ। बड़ी बात है यार कि मतलब केक वगैरह भी बेक करती थी छोटी जब होती थी। वो लेंथी प्रोसीजर। बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और मेरी मम्मा अक्सर आज कहती हैं कि ब्राउनीज जोड़ का करना। फिर उठ के मतलब मैं उसको उनके अच्छे लिए, लगते हैं। हाँ, ब्राउनीज। ब्राउनीज के अलावा आम नॉर्मल कुकिंग में क्या चीज़ है, बेकिंग के अलावा? मम्मा तो बहुत इंकरेज करती है कि कुकिंग करो। वगैरह किया करो। एक तो टिपिकल सवाल तो नहीं होता, सबा वो प्रदिकोर तजेज सबक है? माए सारे एक जैसी होती है यार। लेकिन नहीं, मम्मा बहुत अच्छी हैं, क्योंकि किचन में ऐसे मतलब फोर्स नहीं करती। क्या सी माँ सर बस राशा। हाँ, वो कहते हैं, पता है ये टेक्निक्स होती है वालदा की, कि वो बच्चे कहते हैं कुछ करो मत, चलाओ ऐवी खड़ी हो जाओ, तो उसको हाँ। पता है कि ऐवी खड़ी होगी तो कुछ ना कुछ तो ये देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, और ये सीख जाएगी। जरूरी होता है, क्योंकि बस सोशल नॉर्म्स ऐसे बन गए ना कि हाँ। लड़की नहीं है करना है। लड़की नहीं है, और लड़की के लिए ये चीजें मैं कहती हूँ, लड़की वो मुकम्मल जिसको सारे काम आए, सूट करता है सही, लड़की को। सही। सूट करते हैं। देखो ना, अब जैसे माशाल्लाह इसको माँ ने इतना कुछ सिखाया है कि अब हमारी प्रॉपर शेफ है, ठीक है? ये कहीं भी जाए, 100 बंदे भी हो भले, ये ऐसे ऐसे खाना बना लेती है, ऐसे ऐसे। आप कितने खाने बना सकते मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी बनवाओ मुझसे, देग भी बनवा लो, मैं बना बस सकती मीना, अगले शो में तुम कुकिंग करोगी? हूँ। Why not? याद है तुम्हें मॉर्निंग शोज जो कभी नहीं आती थी, तुम्हारी जगह मुझे कुकिंग करनी पड़ती थी, रिमेम्बर। भूल गई हो ना? शुक्रिया औरत। स्टिल रिमेम्बर। अच्छा, अभी रेहान के पास आ जाते हैं। खाने का शौक अपनी जगह, पकाने का शौक है? तोबा करें। क्योंकि लड़के अक्सर चले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं हाइकिंग, ये वो, तो वो उधर वो खुद सारा खाना पकाना तो करते वो हैं। उसमें सबसे मैगी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? सी मैगी बनाते हैं। बस कुछ खास ब्रेड
पे कोई बटर जैम लगा के आधे में काट लेता हूँ। अंडा वो तो बॉयल आपकी- चाय। अंडा, बस वो तो आपकी ये सेहत चीज़ें। से ही लग रहा है, छोटे से गुच्चू। ये तुम मेरे मेहमान के साथ किस तरह का मजाक कर रही हो नूरीन जान? कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, क्या हो गया, मेहमान है तो अपना बच्चा उसके अपने माँ बाप है। अल्लाह रखे क्यों नहीं है, लेकिन हमारा मेहमान है, हम कुछ भी कहे हैं भाई। नहीं इतना भी तो नहीं ना। हमारा मेहमान भाग गया तो ऐसे ही भाग गया, मैं कड़ी खिलाए बगैर भागने नहीं दूंगी। हाँ, हमारे यहाँ की कड़ी पकौड़ा खा के जाओगे, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हम ये अभी रात का टाइम है, हम रात में भी खा सकते हैं, एज ए डिनर भी खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में सुबह के नाश्ते में सालन वगैरह खाया जाता है। आप लोग के घर में सुबह के नाश्ते में क्या करते हैं? मैं तो अंडा खाता हूँ बस। अंडा पराठा। अंडा पराठा। अंडा पराठा, सबके फेवरेट अंडा पराठा। हाँ बस अच्छा होता है ना, सुबह सुबह बंदा अंडा पराठा खाता है। अरिशा, अगर तुम्हारी बहन होती, छोटी बहन होती, तो तुम अपने कौन से काम उससे कराती? मुझे बहुत मुश्किल लगता है बाबा से पैसे मांगना या उन्हें कहना कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दें। हाँ, ना नहीं कहते, लेकिन मुझे वैसे डर बस लगता है पूछने बस में तो मैं सारा वो उससे करवाती कितनी चालाक कि जाके पापा से कहो कि वो जा रही है। जाके बाबा से कहो कि वो जा रही है, जाके बाबा से कहो कि मुझे पैसे चाहिए। हाँ ये काम उससे करवाती। बस ये दो काम कराती। बस ये काम कराती। ओके, अब ये बताओ, अपने लड़कियां बहुत सुगड़ होती है, कुछ लड़कियां बहुत अनसुगड़ होती है। नहीं अनसुगड़ नहीं। तुम्हारा रूम, तुम्हारे कबर्ड, ये सारी चीजें नीट क्लीन, ये चीजें होती है कि नहीं माँ आके करती है? ये हंसी बता रही है, बच्चे कुछ है। फेस एक्सप्रेशन नहीं हाँ, आपके वो बता पता दिया चल कि गया। क्या हालात है। इतना टाइम नहीं होता। What do you mean इतना टाइम नहीं होता? स्कूल, एकेडमी, पढ़ाई वगैरह, तो वीकेंड में तो खामखा फिर डीप क्लीनिंग तो होती है, मैं और मम्मा साथ करते हैं। लेकिन फिर जब करते हैं तो मैं और मम्मा सही वाली सफाई सही करते हैं। साफ वाली, सही वो वाली चमकाने सफाई वाली। करते हैं। हाँ, और भाई वगैरह बैठे होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। वो तो उनको तो लड़कों को तो कुछ भी फर्क नहीं कहीं पड़ता। भी वो बिठा समझ गए दो। कि अब मेरे ऊपर फायरिंग होने वाली है। बताओ आपके रूम का क्या सीन होता है? सॉक्स उधर, शूज उधर, जैकेट उधर, ये नहीं, मुझे थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने का है थोड़ा दैट्स सा। गुड, दैट्स गुड। तो ये मम्मा से आया कि बाबा से आए हैं? मामा से। मामा से आया ना? ओके, आप अपने बातें जब मनवाते हो, ठीक है, तो ज्यादा कौन सुनते हैं? आपके अब्बू सुनते हैं, अम्मी सुनती है? आपके कौन ज्यादा मतलब है कि ओके? देखिए, यकीन है कि दोनों ये देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सियासी जवाब नहीं दोगे बच्चे, एक बंदे का नाम लोगे। ये न्यूट्रल नहीं, पॉलिटिकल चलो इनको थोड़ा टाइम दे देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वो तो फिर बहुत कुछ सोच के बता देंगे ना। खैर बच्चा है अभी। अच्छा चल ले तो सिर्फ, तो आपको बड़ी जल्दी होती है ब्रेक लेने की। चले जी ब्रेक पे चले जाए। शामदेद जी, और यकीनन आपने सोचा होगा। बताओ अब। अपना मेरे ख्याल में एक सेकंड वो फिर भी सोचने के लिए टाइम ले रहे, उसको पता है कि एक और ब्रेक चाहिए। दूसरा ब्रेक नहीं ले सकते, लेकिन चलो कोई नहीं, आप जो भी जवाब दोगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बात अगर मनवानी हो तो मेरे ख्याल में बाबा वाली ऑप्शन थोड़ी इज बेस्ट। इज बेस्ट। अच्छा, हमारे घर पे तो उल्टा है। अम्मा हम मानती तो है? बाबा के पास जाते ही नहीं है, मम्मा को कहे कि आप मनवाएं। अच्छा, ये माँ बाप में एक होता है, या माँ बड़ी स्ट्रिक्ट होती है या बाप बड़ा स्ट्रिक्ट होता है? नहीं स्ट्रिक्ट नहीं है, बस वैसे ही डर लगता है। तो ये देखो, वो रोब तो होता है ना, लेकिन ये है कि बच्चे जो लड़के, स्पेशली लड़के, ये माँ के लाडले होते हैं, ये याद रखो। हाँ। लड़की बाप के लाडली होती है, वो बाप से अपने सारे काम करवा लेती है। और बेटा जो होता है ना, कितनी भी वो बड़ी डिमांड करे, माँ कहती ओके बच्चे कोई नहीं, ऐसा है ना? ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो ये लड़के माँ के लाडले होते हैं, बेटियां जो है तो, और फिर बेटियों को शिकायत होती है, तुम्हारी तो बहन नहीं है, लेकिन बेटियों को शिकायत होती है कि बेटा तुम्हें बहुत प्यार है माँ, तुम बेटे का बहुत ख्याल रखती हो और मुझे मुझे तो ये शिकायत होती है कि उनसे काम नहीं करवाती, मुझसे काम करवाती तो है। लड़के है ना। मैं एग्री भी करती हूँ कि लड़कियों ने काम करना होता है, लेकिन जब बात मुझ पे आती है, लेकिन नहीं, फिर तो मेरे भाइयों ने भी करना है। हाँ, ये है कि मतलब देखो, अब वो जिस उसमें हम रह रहे हैं ना, मतलब माशाल्लाह भी कुछ महीने बाद हम
24 में चले जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया ऐसी है कि वो उसमें बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि लड़की है घर के काम करेगी, इसने शादी करनी है, ये वो नहीं भाई, इक्वल होना चाहिए। आजकल तो लड़के भी घर के काम करते हैं शादी नहीं के करती, बाद। पूछ लो। अच्छा शादी के बाद, ओके शादी के बाद शादी के बाद मैंने इधर स्टॉप ले लिया, शादी के बाद, शादी के बाद। अच्छा जी, अब हम जाएंगे। नौरीन, कितना तुम्हारे सॉरी आपके कुकिंग में कितना टाइम है? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। Yes. 5 मिनट के बाद हम जो है तो पहले खाएंगे, पुटेंगे, सॉरी बताएंगे आपको कि किस तरह बना, किस तरह नहीं बना, ये सब कुछ अपनी जगह। अब ये बताओ कि आप लोग फैमिली में बहुत डिस्ट्रिक्शन भी इसने लिए हैं अरीशा ने। क्यों? ज़रा पूछे इनसे, बड़ी प्यारी प्यारी पोजीशंस ली हैं इन्होंने। वो अभी अब नहीं सुन रहे थे? हाँ, अब नहीं सुन रहे थे? नहीं एजुकेशन की बात। अच्छा एजुकेशन के, चले 1 बाय 1 शुरू से कर लेते हैं। ठीक, स्टार्ट। फर्स्ट तो हमारे स्कूल में इंटरनेशनल कैंगरू कॉन्टेस्ट होते थे। कैंगरू कॉन्सेप्ट। यस, जिसमें मतलब लिंग्विस्टिक्स हो गया, इंग्लिश वगैरह, मैथ्स, बेबराज जिसको कंप्यूटर वगैरह, साइंस, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रोंज मेडल माशाल्लाह, और 1 सिल्वर मेडल मिला है मुझे। दैट्स गुड। और स्पेल भी। और स्पेलिंग बी, जी वो भी है। अच्छा, इंग्लिश स्पेलिंग बी अगर आप जानती हो, नेशनल डॉन स्पेलिंग बी, ओके। उसमें मैंने पार्टिसिपेशन की है कई बार। तो और उसमें फिर किस तरह रिजल्ट आया? उसमें भी हम क्वार्टर फाइनल्स तक निकल गए थे। अरे वाह, क्या और बात है। जर्मन स्पेलिंग भी और था। जर्मन स्पेलिंग भी, इट्स कॉल्ड बुक्सटाबीर वेटबेवर्ब। अच्छा वही, हाँ ओके, वही 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 जो आपने ओके सुना। ओके वही ओके उसमें भी मैंने कई बार पार्टिसिपेशन की, इस्लामाबाद में वो होता है। ओके। तो उसमें पोजीशंस? हाँ, उसमें भी पार्टिसिपेशन वगैरह बहुत किए, तो फिर उसकी वजह से मुझे जर्मन लैंग्वेज में बड़ा इंटरेस्ट हो गया था। ओके। देन आई गॉट इनटू जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। देन आई वेंट टू जर्मनी एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दैट। ओके दैट्स गुड, चलो माशाल्लाह। ओके, अब हम आपके ऊपर आ चुके, आप इनसे जूनियर हो, ठीक है? मेन से सीनियर हो। सीनियर आप सीनियर हो? मेंस का सीनियर हो गया। ओह, नूरीन आपने सुना नहीं, कहते मैं इसका सीनियर हूँ। एक रोब होता है ना सीनियरिटी का, मैं इसका सीनियर हूँ। स्टाइल ही कुछ और हो गया ना एग्जैक्टली, सीनियरिटी के चक्कर में। मजा आ गया, क्या क्या खूबसूरत स्टाइल में आपने बोला। ओके जी, जैसे इनको लैंग्वेजेस का शौक है, ठीक है, और माशाल्लाह इतने इसने मेडल्स लिए एजुकेशन में। अब आप बताओ, आपका मेरा अभी मतलब 2 हफ्ते पहले ही मेरा एडमिशन आया है यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में मिनर्वा यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। जिसका पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कम एक्सेप्टेंस रेट है, 1% है, जो हार्वर्ड, MIT, येल इन सारों से कम है। मेरा उसमें फुल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन आया है। that's वाह good. वाह वाह। स्कॉलरशिप के साथ, स्कॉलरशिप कितनी है? फुल मतलब हाउसिंग एंड रहना एंड एवरीथिंग 120%। वाह 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 वाह, Full दैट्स ride जो ग्रेट, होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तो आप वो वाले बच्चे हो कि माँ बाप भी कहते होंगे यार क्या बात है। अब क्या तैयारी है, क्या करोगे, तैयारी क्या है? बस अगस्त में मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सो उससे पहले बस चला जाऊंगा। एंड अभी मेरा A2 रहता है जो A लेवल्स का फाइनल ईयर है, और बस उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा यार ये बताओ, कैलिफोर्निया में कहाँ पे है ये? सैन फ्रांसिस्को में। ओए होए होए। क्यों आप जा रहे हो? नहीं मैं गया था ना, मुझे मेरी बड़ी यादें हैं वहाँ पे। कौन सी याद है? बच्चे बैठे, मैं कुछ कह नहीं सकती, कौन सी याद है? नहीं वो ट्रैम में चक्कर लगा रहा था मैं सिर्फ। नौरीन सुन रही हूँ ना, सुन रही हूँ मैं। सुन रही हूँ ना। अब मैं ज्यादा मतलब पूछ नहीं सकती, बुरी बातें इन पे गलत असर पड़ेगा। मैं सिर्फ यूनियन स्क्वायर पे बैठा होता था। अच्छा, हाँ आप जरा उधर जाना, जब जाओगे फिर जरा वैसे करके उधर जरा बैठ के तसव्वुर करना कि आपके ये ज़की साहब उधर क्यों बैठते थे, ठीक है ना? फिर हमें जरा खैर व्हाट्सएप में कर देना। उनसे ये पूछे ना, पेशावर Instagram की पे- याद आएगी कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। याद तो बहुत आएगी। अच्छे जो साल जो खुश टाइम हो जाएगा। गुजरा है, अच्छा गुजरा है पेशावर। इस्लामाबाद की याद आएगी? आती है। अभी भी आती है। लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ पेशावर की, जब घर से बंदा दूर जाता है ना, स्पेशली अपने रिलेटिव्स से, माँ बाप से, तब कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अभी तो ये है कि आप लोग रहते हो ना माँ बाप के साथ, तो इतनी फील नहीं होती जब अपने घर में, जब घर से बाहर बंदा जाता है फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। ऐसे है। अच्छा जी, अब ये बताओ, मैं वही वाली बात उस पर आ गए कि चलो अपने सब कुछ अपनी जगह, आप लोग की स्कूल्स में इतना कुछ हो रहा होता है, एक्टिविटीज़ हो रही होती है, माशाल्लाह आप लोग को बिजी रख रहे होते हैं, तो आपको खुद किस चीज़ में ज़्यादा शौक है? स्कूल एक्टिविटीज स्कूल एक्टिविटीज़ में? स्कूल एक्टिविटीज में वही कोई डिबेट कंपटीशन हो जाए, उसमें फुटबॉल स्कूल में तो हम खेल लेते हैं। फुटबॉल खेलते हो आप लोग स्कूल में? स्कूल में खेलते हैं ऑफ कोर्स, और
बस हमारे यही है स्कूल की तो बड़ी टीम है फुटबॉल की। अच्छा, हाँ अभी ये अभी जो इधर हुई थी आप अपना पेशावर बोर्ड में, उसमें आप लोग की स्कूल पेशावर बोर्ड का नहीं पता, अभी टूर्नामेंट हुई थी रिसेंटली, अच्छा हुई तो थी। हमारी टीम जीत गई थी। अच्छा, ये फुटबॉल गर्ल्स बॉयज दोनों का था कि नहीं, जस्ट ओनली बॉयज का था? फुटबॉल लड़कों का होता है, नहीं, लड़कियों का भी है? टीम नहीं है हमारी। अच्छा, आप लोग हाँ, की टीम है। बास्केटबॉल में लड़कियां बड़ी हैं। ओके, including me. इंक्लूडिंग यू, including ओके। me. वही मैं कह रही हूँ कि आपने भी तो अभी शुरू किया हुआ है ना। आप कितने अरसा हुआ है? 2-3 years. 2-3 years? Yeah, I've been. Oh, good. And आप क्यों सिर्फ देखने के हद तक क्यों नहीं? देखिए, जब आप फुटबॉल को देख रहे होते हैं ना, आप उससे डर रहे हो कि कहीं मैं गिर न जाऊं, हाथ पैर न टूट जाए? नहीं, अक्सर ऐसी उनके बात नहीं पैर है। टूट जाते हैं। खेलते हैं, बहुत लेकिन टूट जाता मेरे हिसाब से देखिए, लोग जब फुटबॉल को देखते हैं ना, वो इमेजिन करते हैं जी 11 लोग हैं, बॉल को पास कर रहे हैं, गोल मारे, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब मैं फुटबॉल मैच लगा के देखता हूँ, ठीक है, पहले तो मैच से 2 घंटे पहले टीम न्यूज़ देखी, ये वो, फिर हर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक जो 22 प्लेयर अगर पिच पे है ना, हर प्लेयर का अपना रोल है जिसको उसने पूरे महीना सालों में उसने ट्रेन किया है, ठीक है। मतलब आप तब तक ट्रेन करते हो जब तक आपका इंस्टिंक्ट नहीं बन जाता। मतलब मेरा तो ये है कि जो आप बॉल, मतलब जब आप बॉल आपके पैरों में होती है, वो जो आप करते हो ना बॉल के साथ, वो चीज़ नहीं मैटर करती फुटबॉल में। वो मैटर करता है जो आप ऑफ द बॉल करते हो, बिकॉज मूवमेंट, स्पेस, फुटबॉल इतनी कॉम्प्लेक्स गेम है ना, इतनी वेरिएशंस है, इतना सब कुछ है कि जब आप देखना शुरू करते हो ना, तो बस फिर मजा ही आ क्या जाता है। इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली उसको शौक है ना, मजे से एनालाइज करता है सब कुछ, यही एनालाइज तो। करने में मजा आता अब है। देखो, अगर तुमसे मैं बास्केटबॉल के बारे में पूछूं तो डेफिनेटली जितना उसने इतना कॉन्फिडेंटली बोला, इसी तरह तुम भी बोलोगी डेफिनेटली। अब गर्ल्स को और बॉयज़ का अपना अपना शौक है। ये फर्स्ट बॉय है कि जिसका मैं इतना ज़्यादा क्रेज़ फुटबॉल के लिए। अक्सर लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं। मेरे मैं क्रिकेट बाबा का से भी बहुत पूछे शौकीन ना, हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा। भाई से पूछे, मेरे बाबा से पूछे, क्रिकेट महीनों तक बातें करते रहेंगे। हाँ, हर एक प्लेयर को जानते हैं, जावेद मियादाद से लेकर शौक आज के शौक प्लेयर शौक शौक शौक। अच्छा, आपको क्रिकेट का भी शौक है? बहुत ज़्यादा, क्या मतलब इस हद तक शौक है कि कोई टेस्ट मैच हो जाए, करीब एरिया 5 दिन जाके बैठा रहूंगा, देखूंगा। कोई मैच होगा, खाना पीना सब कुछ छोड़ दोगे, बस उसके लिए बैठे रहोगे? बस उसके लिए बैठे रहेंगे। छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ये माशाल्लाह हमारे आज के बच्चे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं, और हमारा कल का फ्यूचर इनके हाथों में है। पाकिस्तान इनके हाथों में होगा इंशाल्लाह, और बेटर पाकिस्तान होगा, खूबसूरत पाकिस्तान होगा। जो आजकल है ये वाला नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। अच्छा, क्या ऐसी ड्रीम्स, क्या ऐसी विशेस है दिमाग में कि ये करूँगा या करना चाहता हूँ, या ये या वो? क्योंकि पहला मेरा ये था कि जाके डिग्री करूं, यूनाइटेड स्टेट्स से यूनिवर्सिटी करूं, उसका होपफुली अच्छी जॉब। एंड मेरा मेन आइडिया ये है अच्छी जॉब कि से मुराद मतलब अच्छी जॉब ऐसी जिसमें मतलब जो एज अ जॉब फील ना हो, जो मैं शौक से करूं। एंड मेरा मतलब इरादा यही है कि फुटबॉल में डिग्री करके भी काम फुटबॉल में ही करूं मेनली, बिकॉज मैंने काफ़ी हद तक किया है। वो दूंगी कि आप यहाँ से चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि English वो football वो culture वो तो ज़्यादा बहुत अच्छा है। उधर ज़्यादा वो उसको promote ऐसे किया। बाकी कंट्रीज में आई डोंट थिंक सो, बट यूके इज बेस्ट। नहीं, वो ऐसा है ना कि जब से बैकम वहाँ पे गया हुआ है ना, तो अभी एक सीरीज आई है बैकम, अगर आपने देखी हो, मैंने पूरी देखी है, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है कि कितना मिजरेबल होता है अगर एक बंदा सुपरस्टार भी बन जाता है, पूरी दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉलर भी बन जाता है, तो उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती है। तो मुझे तो रोना आ गया था वो देख के। डेविड बैकम इंग्लैंड से था, फिर वो उसको ग्रूम किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और फिर इसी तरह उसका सफ़र शुरू हुआ आजकल अमेरिका में। अच्छा, अगर आप किसी भी फील्ड में देख लो ना, ये तकरीबन हर एक बंदे के साथ, हर एक फील्ड में ये चीज़ होती है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ। नहीं, पूरा मुल्क उसे ब्लेम कर रहा था। क्यों? पूरा मुल्क उसको नफरत से देख रहा था। लेकिन ऐसा क्यों कि क्या वर्ल्ड कप में उसको रेड कार्ड मिला, और उसकी गलती नहीं थी, ठीक है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन उसको रेड कार्ड मिला तो उसको निकाल दिया गेम से। और उसके बाद जी सारे मुल्क ने कहा कि भाई इसने जानबूझ के किया है और इसकी वजह से हम हार गए हैं वर्ल्ड कप। भुगतना पड़ा ना, भुगतना पड़ा। ओके जी, फ्यूचर प्लेयर होते ओके ओके, तो उन्होंने बता दिया है कि वो क्या करेंगे। अब हम आ जाते हैं अरीशा के पास, आ जाते हैं अरीशा, योर प्लान जी, कि आप क्या करोगी, क्या ऐसे ख्वाहिशात है, ड्रीम्स हैं? शॉर्ट टर्म प्लान अगर मैं बोलूँ तो करंटली मैंने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ
वॉलंटियर वर्क किया था एक गुड 1.5 महीना पहले। ओके, तो उसमें हमने बहुत इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए, किए थे, स्कूल में भी, वहीं पर भी, हॉस्पिटल मतलब में। आपको शौक है खिदमत शौक खल्क है, करने का? हाँ। तो अभी मैंने उनका जो एम्बेसडर प्रोग्राम है वाह। उसके लिए मैंने साइन अप किया है। इंशाल्लाह उसमें बहुत इवेंट्स प्लान करने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शॉर्ट टर्म प्लान ये और लॉन्ग टर्म एस्ट्रोफिजिक्स तो रह गई। क्यों? वो तो रह गई। अच्छा, वो रहेगा। चलो, दैट्स गुड माशाल्लाह। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, कुछ करके अच्छा गुजर जाना, वो बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात है माशाल्लाह कि आप जैसे यंग ब्लड ये सब कुछ करना चाह रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त। बन गया जी। इतना जल्दी? अभी आप लोग खाएंगे ना, चावल साथ हो तो फिर तो और मज़ा आता है। अब चावल कहाँ से लाऊं? मैं कह दिया कौन सा, मैंने कहा कि तू जाके बना के ला, मैं कह भी नहीं सकती नूरीन जान। नहीं कह सकती हो, अगर चावल मुहैया होते तो मैं अभी क्या इंस्टे बना होते? लेंदी। क्या होते? चावल नहीं, चावल अगर क्या होते? दस्तयाब होते। इससे पहले इसने फतीन वाली उर्दू बोली जो मेरी समझ के ऊपर से गुजर गई थी। मुहैया होते, मुहैया होते। लाइक। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेज़ है आपके लिए भी, बेस्ट विशेज़ है आपके लिए भी। अल्लाह आप लोगों को मज़ीद कामयाबी नसीब करें। एंड अभी हम लोग व्यूअर्स एक छोटा सा ब्रेक के बाद होगा जी आगा जी का सेगमेंट। जी खुशामदीद, और मैं हूँ मीना और आप हैं नौरीन जान। और अभी जिन शख्सियत के हम तारुफ करने वाले हैं जी माशाल्लाह, इतने कोई बेचैनी से मैं और नौरीन बैठे हुए कब आएंगे, हाँ। पता नहीं कितने देर में वो तैयार होके आएंगे। लेकिन उनकी चादर का स्टाइल माशाल्लाह, वाह वाह वाह। आए दिन नए स्टाइल में ये पट्टू पा के आ जाते हैं जी हमारे मोहतरम आगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद। माशाल्लाह हमेशा की तरह ग्रेसफुल, अच्छे प्यारे आगा जी है ना। आगा जी है ना। आपसे ज्यादा मुझे सेगमेंट का इंतजार एक्साइटेड होता। होता हूँ कि कब हो गई शो और मैं कब आऊँगा। हाय अल्लाह, हाय। नौरीन साढ़े से भी ज्यादा शौकी लगते हैं। बहुत ज्यादा शौकीन है, ताई तो इस जगह ते पहुंचे। हाँ ये माशाल्लाह गल है। माशाल्लाह। और जब ये रिहर्सल कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ बस जल्दी इधर आ जाए और हम सुनेंगे इनसे, हाँ, क्योंकि माशाल्लाह तैयारी प्रॉपर करते हैं। पक्की भाई। जैसे एक प्रॉपर सिंगर होते हैं वैसे आप प्रॉपर इसके साथ लगे लेकिन रहते मैं हैं। एक बात बताऊं आपको, ये तैयारी प्रैक्टिस से नहीं होती, शौक ये शौक भी नहीं है, है तो क्या है? ये दिल का दरूद है दिल का दिल दर्द। तो दुर्द है। जो मुंह से निकलता है। अच्छा हाँ बस हो सकता है आगा जी। ये खवातीन की लहरी है। हाँ, सी वो लहरी भी इसी तरह अल्फाज जो है ना। या वाह 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 वाह, वाकई में सही आगा में। जी तो मैंने आज क्या गलत कहा है? नहीं, बेहतरीन। बेहतरीन चुनाव किया नौरीना आपने। तो आगा जी पहले पैकेज दिखाते हैं हमें। जी पहले आए पैकेज देखते हैं। जी। और आपको यकीनन ये पैकेज इसलिए भी अच्छा लगेगा कि आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी जब इसको आप देखेंगे अरे सिग्नल वाह में। जबरदस्त। तो आइए पहले पैकेज देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। चले आ जाइए। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी बात करने का मजा आएगा। जी 1960 की दहाई में मुजीब आलम नमूदार हुआ माशाल्लाह। मौसीकी के उफक पर। और इस गुलकार की एक कमाल ये थी कि उस ज़माने में अहमद रुश्दी और मेहदी हसन खान साहब का तोती बोलता था। वाह। फिर ऐसे गुलकारों के दरमियान आकर अपनी जगह बनाना, शनाख्त बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम। बहुत मुश्किल। तो इसने फिर आके रेडियो से इसने सफ़र शुरू किया। रेडियो से। हमारे ज़्यादातर प्लेबैक सिंगर जो है ना, उन्होंने रेडियो से सफ़र शुरू किया। और उस ज़माने में टेलीविज़न था ही नहीं, सिर्फ रेडियो। और अगर था भी तो सिर्फ लाहौर से नशरियात थी और किसी जगह पे टीवी था नहीं। ठीक। तो रेडियो से ज़्यादा फ़नकार टीवी में आए। ओके। हमारे पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से ज़्यादातर फ़नकार टीवी अच्छा, पे जो आए। कहते हैं रेडियो का सिंगर या रेडियो का फनकार वो रेडियो से निकला हुआ, बस उसमें जी। माशाल्लाह इतना टैलेंटेड होता है कि बिल्कुल सोचे बिल्कुल रेडियो वाले पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देते हैं। हकीकत एकेडमी थी ना। अकेडमी थी। और पीटीवी एकेडमी तो बाद में बनी, रेडियो तो जब से है वो है ही एकेडमी। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ के प्रोड्यूसर बड़े सख्त होते थे, जी बहुत ज्यादा। वो आपके साथ बिहेवियर ऐसा रखते थे कि आप गलती नहीं कर सकते। और टाइम की पाबंदी भी करवाते थे आर्टिस्टों से
मैं जिस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान पेशावर जाता था उस ज़माने में ये इस जगह पे था जहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई हैं, अच्छा अच्छा, वहाँ पे हाई था। कोर्ट इधर था। ठीक। और कैंटीन में ये इतने बड़े बड़े सिंगर और कंपोजर बैठे होते थे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आगा जी, रेडियो से निकला हुआ फनकार सिंगर बहुत ही, मैं कहती हूँ उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने एक 2 शोज किए, मैं छोड़कर आ गई थी, मैंने कही मेरी बस की बात नहीं है। हकीकत है। लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ अगर मैं वहाँ टिक जाती तो शायद मैं इससे ज्यादा पॉलिश होके निकलती, बेशक इसी तरह ही, क्योंकि वहाँ इसी पे तरह। तरबियत होती है हाँ। और आवाज के थ्रू ही आप लोगों को अपने मुताबिक। बेशक। हाय हाय हाय, अच्छा क्या हो गया? मैं कहती अभी मैं नहीं गा रही, बाद में गाऊंगी। मुजीब आलम साहब को शनाख्त पता कहाँ से मिली, शोहरत कहाँ से मिली? किधरों? स्टेज से? फिल्म चकोरी में उन्होंने गाना गाया था। चकोरी। अच्छा। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे, वाह वाह वाह। उससे ये मशहूर हुए हैं। लोगों ने पहचानना शुरू किया। जी, फिर इनकी ज्यादा फिल्म में नदीम पे पिक्चराइज हुए इसके गाने। फिल्मी नाम तो नदीम है, असल नाम उनका क्या है? नहीं, गाना भी गाते थे। जी, समथिंग आए तो सिंगर बनने के लिए थे ना। बेग बेग करके नज़ीर कुछ- बेग। नज़ीर बेग, सी नहीं, नदीम बेग। फिल्म नज़ीर बेग, मेरी नज़ीर जान। बेग नाम है, फिर फिल्मी नाम नदीम हुआ। नदीम हो अच्छा, गया फिल्म ना। में एहतशाम ने इनका नाम रखा, इनके और डायरेक्टर थे और सूसर भी थे। आगा जी अभी क्या सुनाएंगे? अभी मैं आपको मुजीब आलम साहब का एक बड़ा अच्छा सा एक सॉन्ग सुनाता हूँ। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। ये फिजा हंसी है कितनी, एक नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। मेरे हम नशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का मकसद। वो गुमा था अब हकीकत, ये यकीन आ रहा है। ये जिंदगी के मालिक मेरा दिल भिगा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। ये खुशी भी क्या खुशी है, क्या निकल पड़े हैं आंसू। ये खुशी भी क्या खुशी है, कि निकल पड़े हैं आंसू। कहीं दिल न बैठ जाए, तुझे दर्द दूं तो क्या दूं। ये खुशी
भी क्या खुशी है कि निकल पड़े आंसू, कहीं दिल न बैठ जाए कि नहीं है दिल पे काबू, तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रखा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है, ये फजा हंसी है इतनी कि नशा सचा रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आगा वाह, जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कौन? मैं गुल अकबर। कशर खान बखैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आप वालेकुम तो मीना। अभी कहीं गए हुए थे? मीना आप बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक में। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, स्टार्ट में तो कहा ही था, लेकिन शुक्रिया। दोबारा कहना चाहूँगा। आप वो तो सब ठीक है, आप अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल क्यों गए थे? वो मेरे चचा को हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, हाँ, ही इज इन सीसीयू, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। क्योंकि आप अभी निकल गए थे इसलिए मुझे थोड़ी सी वो हो गई Exactly, थी। exactly. तो चलो टेंशन ना ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर। बट क्या गाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ये इंसान है, आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब ये इंसान है कि क्या मतलब है? इंसान है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आगा जी इंसान है कि मतलब गुलकार हैं। ये इंसान प्लस गुलकार। ये नूरिन जान से पूछो क्या कहते नूरिन जान, आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिंकिश पिंकिश पिंकू। पिंकू। पिंकू मत कहो, पिंकू हमारे मोहल्ले में एक वो था। कौन था? वो मतलब छोड़े बस। खबरदार। इसको वैसे हम गुलबाली कह रहे हैं। इसने इतने बड़े बड़े वो आंखों के वो सुरमे से वो क्या कहते हैं उसे, आईलाइनर्स लगाए हुए, तो शी लुक लाइक गुलबाली। अच्छा, इसलिए आज इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी लग रही हैं। हाँ, मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह लग रही है। माशाल्लाह। अच्छा, आप मेरी तारीफ कर रहे थे, छोड़ दे इनको। बस ये हाल है, ये हाल है। तुम्हें किसी की तारीफ 2 मिनट नहीं सुननी? कशर खान की तारीफ मुझे अच्छी लगती है ना। क्यों? मुझे भी अच्छी लगती है। क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा। जी जी, बोले बोले। मीना, जब शाहजी गा रहे थे, शाहजी तो डेफिनेटली इमोशनल हो गए थे। आप और नौरीन भी काफी इमोशनल हो रहे थे। हाँ। सच सच बताएं, आज मैं कह रहा हूँ, आज ऐसा दिन है, अगर आपने झूठ बोला ना तो आपको काला कौवा काटेगा। मैं खुद बनी हुई तो आजकल। आज कौन सी खास बात है कौवे की? मैं जो पूछ रहा हूँ कि सच सच बताएं, आप दोनों क्यों इमोशनल हो गए? पहले मीना। चलो बता मैं दो। बताऊं, मैं मतलब मेरे जहन में कोई भी नहीं है, XYZ कुछ भी नहीं है। मैं इवन खुद एक हफ्ते से, मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं शीशे में खुद को देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या है मीना, कितनी भाग दौड़ करी, इसी तरह एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपने आप के लिए थोड़ी सी आजकल मैं टेंशन में हूँ कि मैं क्या बस दौड़ रही हूँ, कोई मंजिल मुझे नज़र ही नहीं आ रही, बस जा रही अल्लाह आपको हूँ। तो जिंदगी यही दे, माशाल्लाह। इतने प्यारे और इतने दिन और ब एक दिन- हफ्ते से तो यही ब्रश करते हुए मैं यही कहती हूँ, अच्छा एक दिन ज़िंदगी ऐसे तो खत्म ब्रश हो जाएगी। करना छोड़ दें आप। ब्रश करना छोड़ दे, मैं यही कहने पता नहीं वाली। शीशे में खुद को देख रही हो तो ये चीज़ें आ शीशा रही हैं। देखना भी छोड़ दें। फिर मैं खूबसूरत कैसे लगूंगी? वो आप हैं माशाल्लाह। मैं मरूंगी तब भी कहूंगी मुझे लिपस्टिक लगा ले। अस्तगफिरुल्लाह। ये मैंने अपनी बेटी को वसीयत की हुई है अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तू बता, तू कि किधर मेरे गई थी? मरने के बाद जरा मेकओवर अच्छा करवा हाँ, फरिश्ता आए तो डरे तो ना कम से कम। पगले, हाय रुलाने पे तुला है। जालिम रुलाएगा क्या? बस करे बस करे बस करे। ये गमगीन म्यूजिक बंद करें। नौरीन जान बताएं ना। बता ना, ये मकसूद साहब के उधर बताएं जी। क्या बताऊं? किधर गई हुई थी? चलो, मकसूद क्यों साहब का ऐसे नाम, वो जुलेखा। किस्सा सुनाओ। हाँ, इन्होंने मकसूद साहब का नाम लिया, आप गहरी सोचों में गुम हो कुछ गए। बातें नहीं, मकसूद साहब के नाम पे गहरी सोचों में मैं ये नहीं कॉलेज चली गई थी ही इज राइट, एब्सोल्युटली। आज आप जब हाउ ही नो? क्योंकि हम दोनों ने एक साथ में कॉलेज पढ़ा है। क्या बात है? अच्छा, तुझे कराची से आए हो? मैं कराची में ही था, मैं PECAHS में रहता था। ना करो यार। हाँ, अच्छा। शाह फैसल वो उस रोड पे जो
शाह तो फैसल रोड। हाँ, शाह पीसीएचएस फैसल। से शाह फैसल कहाँ पहुंच गए, इस दुनिया से उस दुनिया में? भाई आप लोग छोड़ दें, हम पैकेज पे आते हैं। अच्छा जी। जब आप मंजिल मकसूद पे पहुंची तो मकसूद साहब आपके साथ थे। मंजिल मकसूद पे जब पहुंची तो मकसूद साहब थे। हाँ, साथ थे वो, बचपन से ही मेरे साथ थे। ओ बचपन से इसके पीछे पड़े हुए वो थे कि टीनेज कब में यहाँ मेरे से मेरे साथ ही अच्छा, है। बचपन से ही। यानी बचपन से ही ताड़ू थे। ताड़ू नहीं थे, बस उन्होंने मुझे देख लिया था और मैंने उनको देख लिया था। अच्छा, आप भी ताड़ी थी। ताड़ी ये फिल्मों में ही सबको मिल जाते हैं, आंख प्यार मटक्का हुआ, मोहब्बत आंख ओरिजिनल नहीं मटक्का, मिलते। आंख मटक्का। आँख मट अच्छा शाहजी, पैकेज में वही हम उधर आ जाते हैं। जी जी जी। कहाँ के पैदा हुए थे, क्या कैसे उन्होंने कहाँ पढ़ाई की? अगर जी आप तो उधर चले गए। नहीं, मैं अभी पैकेज हमने दिखाया, जकी नहीं साहब को अभी बता आप दे इधर तो आ रहे खैर। थे। अच्छा, ये कशर खान 1960 में आए मौसीकी के मैदान में, और उस ज़माने में बड़े बड़े गुलकारों का तोती बोलता था। अहमद रुश्दी का, मेहदी हसन खान साहब का, आयरन परवीन का, माला का। तो फिर इन्होंने उस ज़माने में आके अपनी शनाख्त, अपनी जगह बनाई। फिल्म चकोरी से ये हिट हुए। फिल्म चकोरी का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। आप हो सकते उन दिनों में स्कूल में ज़ेर तालीम हो जब नहीं, चकोरी रिलीज हुई। ये 65 के बाद की बात है। जकी और मैं बाद में पैदा हुए थे चकोरी के। हाँ, ये बात सही है। पहले चकोरी पैदा हुई। पहले चकोरी पैदा हुई। चकोरी कौन है? ये फिल्म का नाम चकोरी हमारी हमसाई थी। पड़ोसन। तो चकोरी फिल्म का एक गाना था, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे। हाय हाय हाय। ये आपसे सुनेंगे। अच्छा उससे फिर ये सुपर हिट हुए। अच्छा, और ये कहाँ के, मतलब इनकी परवरिश कहाँ हुई? कहाँ कराची में। कराची में। मुजीब आलम। अच्छा, इनके वालिद साहब जो थे ना, कट्टर मजहबी टाइप थे क्या मुजीब आलम के वालिद? जी। उन्होंने कहा कि या मौसीकी छोड़ोगे या घर छोड़ोगे। तो फिर दोनों में से क्या फिर हुआ? इन्होंने 3-4 दफा घर भी छोड़ा, लेकिन मौसीकी को नहीं तो छोड़ा। घर वालों को फिर वो राजी हो गए थे? फिर बाद में मजबूरन राजी के औलाद है ना, शौक द कोई मोल देंगे ना। शौक का कोई मुल नहीं। और बच्चों के आगे माँ माँ बाप बाप क्या झुक करें जाते हैं, माँ बाप झुक बेचारे। जाते हैं उन। लेकिन ये है कि बच्चे ने भी तो नाम कमाया है, जी। दुनिया में एक शनाख्त दी फिर है। मुजीब आलम ने 90 गाने गाए, 90 10 कम 100। और फिल्मों के लिए और कितने? इनके गाने पिक्चराइज किस पे हुए? इजाज पे, नदीम एक छोटी पे, सी ब्रेक ले मोहम्मद लेते अली हैं, पे। फिर इसको जारी रखते हैं। मीना अच्छा प्लीज। चलिए जी, आप कह रहे तो हम ब्रेक ले ही लेते हैं। आगा जी तुसी ब्रेक लो, ਅਸੀਂ आने। जी खुशामदीद कट्टा मीठा में मैं हूँ मीना, आप है आगा जी और आप है नौरीन जान, और वो जो है वो है कशर खान, जिनकी सिर्फ आप आवाज़ सुन सकते हैं। एक दफ़ा दिखाए भी थे, मिलवाए थे लोगों से, कभी कभी खैर दिखा काला दिए जोड़ा थे। पाके आए थे, बड़े व्यूवर्स हैंडसम लग को रहे भी थे। जरा वो होता है ना कि कशर खान है कौन। तशनगी रहनी चाहिए व्यूवर्स की। नहीं, हर प्रोग्राम में नए व्यूवर्स आते हैं ना, तो उन्होंने तो नहीं देखा ना इनको। नहीं, आवाज से पहचान जाते हैं। आवाज़ से लोग पहचान जाते हैं कि ये वही हमारे हीरो है। अच्छा चलें, वो ठीक है। चॉकलेटी हीरो नहीं छुपते। मैं और मीना शॉपिंग के लिए गए थे, तो हम दोनों ने मास्क पहने हुए थे। अच्छा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे साथ भी ये हो चुका है और इनके साथ भी ये हो चुका है। आवाज़ से लोग पहचानते हैं, शक्ल, तो आंखों मैंने से। जैसे ही बोला तो वो कहते हैं हाँ जकी भाई सिंह है, मना मास्क खुश कर रहा था वो कि मास्क उतार दें। और कुछ फैन इतने जबरदस्ती आप पे कर रहे होते कि नहीं मुंह हमारे साथ तस्वीर बनानी है और ये निकालूं मुंह अच्छा। कवर भी ये करें, लेकिन वाकई इनके तो खैर पूरी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है कि ज़की रहमान जा रहे हैं। देखें ये जो परेशान हैं फैन, हाँ, इनकी वजह से तो हम हैं। जी। और ये बड़ी खुशबख्ती होती है आर्टिस्टों की, हुनरमंदों की। और इस वक्त कितनी खुशी होती है कि कोई आपको किसी स्टोर में आप शॉपिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ या इतवार बाजार में, आपको स्पेशल और एक डिस्काउंट भी फैमिली मिल आपकी जाता है। तरफ आती है, तो वो आपको पता है क्या कहते हैं? दाजी जमा मिसेज है, ये मेरी मिसेज है जी, मेरी बच्ची है जी, हाँ। कॉलेज में पढ़ी, आपके बड़े प्रोग्राम शौक से फिर जी। तस्वीरें बनाते उस हैं, वक्त कितनी खुशी होती है। खुशी होती है। और हकीकी अवार्ड भी वही होता है। सच्ची बात। एग्जैक्टली एक अभी तो खैर हम लोग हमारे तो सेल्फीज वाला दौर आ गया ना। हाँ जी। एक टाइम तो मैंने सुना कि वहीद मुराद साहब जब कहीं जाते थे जी। और वापस जाते थे तो कहते उनकी गाड़ी के ऊपर बस सिर्फ लिपस्टिक्स ही होते थे। Yes, लोग yes। उनकी गाड़ियों के मतलब चॉकलेटी हीरो चॉकलेटी हीरो थे, ऐसे हमारे ये वाले है ना। वहीद मुराद ने नहीं, भी पिक्चराइज हुए ये- मुजीब ये- आलम अच्छा, के। मुजीब आलम के गाने- चॉकलेटी जी। हीरो का मतलब कुछ और है। जकी माशाल्लाह गोरे चिट्टे आदमी है यार। चॉकलेटी हीरो का मतलब ये था कि वो सांवले थे। नहीं, इनको चॉकलेटी हीरो तो हम इसलिए कहते हैं कि मीठा है। मीठे ये थे। तो वनीला हीरो है। और वहीद मुराद के बालों का स्टाइल हर वाह, वाह, यंग, वाह, वाह। हर नौजवान ने बनाया होता है। आपने गौर नहीं किया, बस वो हो गई बात जो होनी आपने थी। गौर नहीं किया
वनीला हीरो है। ज़की रहमान को वनीला आइसक्रीम हीरो बना दिया इसने। या अल्लाह। अच्छा फिराज तुसी बच के रहो। बस ठीक है, मैं चुप रहा ना फिर। अच्छा आगा जी, तो ये आपने कहा कि वहीद मुराद पे भी इनके सॉन्ग पिक्चराइज हुए जी। थे, इन्होंने 90 सॉन्ग आए, जी तो उसमें ये सारे फिल्में और ये मिला के सारे सॉन्ग्स थे 90 सॉन्ग्स। जी। और फिर ऐसा वक्त आया कि जब ये पॉप म्यूजिक आया ना, तो ये धीरे 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 आउट हो गए क्यों? मौसीकी से। दिल बर्दाश्त हो गए, फिल्मों में गाने के लिए भी बुलाता नहीं था। ये क्यों ये इस तरह की नौबत आ जाती बस है आगा उरूज जी? और जवाल तो है ना, उरूज और जवाल। ये तो जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। तो ये फिर डिसहार्ट हो गए। जिस तरह सलीम रजा हाँ सुना था बिल्कुल। कनाडा चले गए, उन्होंने कहा यार अभी दूर न जाएं, अभी अरशद महमूद जो है, दिल हो गया तेरा दीवाना, वो तहसीन जावेद, ये सारे आउट हो गए ना। फिर अब इनके गाने हैं ही नहीं। हालांकि उन जैसे आवाजें आज तक ना आई और ना आ जाएंगे, क्योंकि आवाज इतनी नहीं पैदा खूबसूरत होती। आवाजें माशाल्लाह। अभी भी उनके गाने सुनो तो दिल चाहते हैं कि सुनते जाए अभी अक्सरियत ऐसे आ गई है ना। अच्छा ये सॉरी आका जी, मैंने जितना देखा है ये मुजीब आलम के गानों को, तो वहीद मुराद तो डेफिनेटली, लेकिन नदीम पे भी बहुत वो आगा जी ने खूबसूरत कहा है। पिक्चराइज हुए आगा हैं। जी ने कहा है। हाँ, अब वो कहा है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि मुझे ज़्यादा लगता था कि मुजीब आलम की आवाज़ नदीम पे ज़्यादा फिट आती है। क्या उनके ख्याल है? सूट करते एग्जैक्टली इसी तरह एक फिल्म आई थी शम्मा परवाना, शम्मा परवाना। तो उसमें नदीम पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था। कौन सा? और आप यकीन करें कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी वो गाना सुपर डुपर है। कौन सा वाला गाना आगा जी? सुनो भी तो सुनाओ सुनाओ ना जी। जरा जी। हो वो एक इखलाक अहमद वाला और एक मुजीब वाला गाना वो नदीम भाई खुद भी सुनाते थे, उनको पसंद खुद भी सुनाते थे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, कितना मजबूर हूँ तुझसे मैं दूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए, दिल परेशान है, रात वीरान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में
क्या बात है जी, वाह। क्या खूब गाया। आप जब गा रहे थे, आप सुन रहे थे, कोई और भी गा रहा था? जी मुझे कोई आपकी डुएट नकल सा उतार लगा, रहा था? मुझे डुएट सा लगा। आगा जी और साथी साथी कौन थी? आई मीन साथी कौन था? जी बिल्कुल, कशर मैं गा रहा कशर था। खान और कशर खान में भी और मीना मैं इसलिए गा रहा था कि ये जो मेरे चाचू हैं वो मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े हैं और फिर ये तो दोस्तों वाला सीन होगा। एग्जैक्टली तो ये मुझे लेकर गए थे PAF सिनेमा कोहाट, हम वहाँ पे रहते थे और उन्होंने मुझे ये मूवी दिखाई थी। अरे वाह, तो हम छुप के जाते थे और दोनों दोस्त भी थे। तो अल्लाह उनको जिंदगी हैं, दे, अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी तो दे। मैं इसलिए वो गाना शुरू हो गया माशाल्लाह। आपकी वो यादें जुड़ी हुई है ना इसके साथ, यादें यादें जुड़ी, ना, यादें तुम्हारे जुड़ी, देखो ना यार, यादें ही तो हमारे पास एक बेशक। दौलत है। एक दौलत है जो हमारे इख्तियार में है। एग्जैक्टली। बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आगा जी क्या खूब गाया आपने। और मतलब वही वाली बात हो जाती है नौरीन के, फिर अल्फाज नहीं होते कि हम किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करें कि आप आप हमें शुमार इतना उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो मौसीकी को समझते हैं, समझते हैं। महसूस करते हो। और ये जो शौकिया, हम तो अताई हैं ना, हाँ। एक होते हैं ये असातिज़ा हैं। ये बाज़ लोग इनको कहते हैं ना कि ये मीरासी हैं। ये मीरासी हद तक अमीर लफ्ज़ नहीं है, ये इनको मीरास में मिला है। मिरास में मिला है। मीरासी तो देखिए पॉलिटिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मसलन पॉलिटिशियन है वो मीरास में उनको सियासत Politics मिली मिली है, है, वो बिल्कुल। बाप दादा से सियासतदान लोगों है। ने विरासत मिरासी जिसे डॉक्टर है, लफ्ज़ को- पूरी फैमिली डॉक्टर है, सही मियाँ कह बीवी डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर, वो भी मीरास में उनको मिली। लोगों ने मिरासी का मतलब समझे बगैर इस लफ्ज़ और को निकाल कुछ दिया। और बना लिया है। असल में लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ना, तो हाँ, लोग जब तक कहेंगे नहीं, उनको हजम नहीं होती चीजें, खाना उनको हजम नहीं होता, उनको नींदरियाँ नहीं आती। मीना कभी कभी बड़ी समझदारी की बात करती है। एक दफ़ा इन्होंने मुझे कहा कि ज़की भाई एक कान से सुनो दूसरे और से दूसरे निकालो। कान से निकाल दो। और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा मीना मेरे और तुम्हारे खिलाफ भी लोग कभी कोई बुरी बात कहते होंगे। कहते हुए हमारे तो हमसे ज्यादा है। फिर उन्होंने मुझे जब मेरे बारे में बताया तो मुझे हंस हंस के मैंने कहा या अल्लाह ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, फारिग हैं, मतलब फारिग हैं फारिग है जो ये मुफ्त हमारे में गुनाह कमा रहे हैं। गुनाह कमाते हैं। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि फला तुम्हारे पीछे बोल दे, मैं कहता तो खैर है कोई नहीं, मैंने बगैर तनख्वाह के रखे हुए वो मेरे मतलब वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो कहीं तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे ना। अच्छा आगा जी हम आ जाते हैं बैक टू आवर पैकेज, मुजीब आलम पे आ जाते हैं। इनकी चूँकि हम उसी मिरास पे बात आ जाती है कि मतलब ये चीज़ें फिर डिलीवर होती है, बच्चों में आ जाती है, तो उनके बच्चों में या उनके कोई नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं, कोई भी नहीं। इन्होंने नूरजहां के साथ भी डुएट गाया है। अच्छा माशाल्लाह। हालांकि नूरजहां के सामने नाम। मुजीब आलम फिल्म एक थी लाखों में एक, फिल्म का नाम था जी आसिफ रज़ा मीर के वालिद ने उसकी डायरेक्टर उसके आसिफ रज़ा मीर के वालिद डायरेक्टर थे, उनका नाम था रज़ा मीर। रज़ा मीर। और लाखों में एक गाना था शमीमारा पे पिक्चराइज हुआ था और साथ में वो थे ये एजाज, अच्छा तो उसमें नूरजहां के साथ भी उन्होंने डुएट गाए। कितने वो खुश हुए होंगे उस वक्त जी। कि नूरजहां मैम के साथ और किसी बड़े फनकार के साथ डुएट गाना बड़ी बात होती है। बड़ी बात। नर्वस भी होता है आदमी, जिस तरह ड्रामे में आप किसी बड़े आर्टिस्ट के सामने आप तो माशाल्लाह एक्ट्रेस भी हो, हाँ। तो जब आपके सामने एक सीनियर आर्टिस्ट आता है, मुमताज़ अली शाह साहब जैसा आदमी आपके सामने हो। मैं जब लाहौर गई थी सबा फैसल के साथ मैं काम कर रही थी फर्स्ट टाइम, मतलब उसके साथ आमने सामने, और वो सीन भी उसकी बहू का सीन था, तो ऑलमोस्ट हम दोनों का कैरेक्टर सेम था, उसका और मेरा इतना स्क्रिप्ट होता था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उसके साथ सीन कर रही थी वही आपके वाले में, मैं बहुत नर्वस थी कि भाई सबा फैसल एक नाम है ये वो, लेकिन फर्स्ट सीन में उसने मुझे इतना रिलैक्स किया ना कि मुझे कहते बच्चे मैं समझो माँ तुम्हारी माँ हूँ, ठीक, तो वही वाली बात है कि आपको बड़ा ये इतना कौन सा कंफर्ट ड्रामा दे था? देते हैं हमें ना, भी तो बस बताओ। एक जी तेरा इंतजार 2 मिनट है बस हमारे एक पास मीना। इतने जल्दी। ये आप इतने प्यार प्यार से आगा जी के गाने सुनते हैं आपको पता ही नहीं लगता। अच्छा आगा जी दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आखिर में फिर भी कुछ सुनेंगे। एक मैं आपको इसका मुजीब आलम साहब का एक थोड़ा सा एक अस्थाई का एक टुकड़ा सुनाता हूँ, उस पे क्लोजिंग ना कर दें। कर देंगे। नौरीन जान थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली यमी कड़ी एंड व्यूअर्स आपका शुक्रिया, कशर खान आपका शुक्रिया, और हमारे Thank you मेहमानों जी। का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे। आगा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। और अभी आए सुनेंगे आपसे। इससे पहले कि तेरी
नजर करम माजरत की निगाह बन जाए इससे पहले कि बेवफाई में, इससे पहले कि मैं जुदाई में मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा इससे पहले कि तेरी नजर करम माजरत की निगाह बन जाए इससे पहले कि बेवफाई में, इससे पहले कि मैं जुदाई में